उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में एक नाम कमाया और उनको योगी बाबा की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि ये योगी बाबा वो बाबा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक हथियार का इजाद किया, वो था बुलडोजर। और ये बुलडोजर का कहर इस कदर बरपा कि उत्तर प्रदेश के अपराधी थर थर कांपने लगे, थाने में खुद तख्तियां लटकाकर पहुंचने लगे कि साहब हमें गिरफ्तार कर लो, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पार्ट 2 जो सीएम का उनका पद कार्यकाल है, जिसकी शपथ उन्होंने 25 मार्च को ली, उसके बाद से अभी तक लगभग 100 से अधिक बड़े बड़े अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं उनके घर या अतिक्रमण की गई जमीन को नेस्तनाबूद कर दिया है जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए, उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक नया हथियार उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं, जिसको अभी ट्रायल बेस पर वाराणसी शहर के अंदर इंस्टॉल किया गया है। और यह है रिकॉग्नाइजेशन कैमरे, जिसका अभी तक हम केवल फिल्मों में देखते आए हैं और वो दुनिया के कई देश जैसे कि अमेरिका और रूस में उसका इस्तेमाल होता आया है। ये जो फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे हैं ये सड़कों पर लगाए जाते हैं और इनकी खासियत ये है कि जो भी चेहरा है उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ है, मुंह ढका हुआ है, केवल आंखें भी अगर दिख गई, शरीर की कदकाठी को ये नाप करके लगभग 50 मीटर दूरी से गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को भी रिकॉग्नाइज करता है और इसकी इंफॉर्मेशन फोटो समेत पूरा डाटा कंट्रोल रूम में बैठे हुए सिपाहियों तक पहुंचेगा, जिसके आधार पर उनके डाटाबेस में जो जो अपराधियों की एंट्री है उससे मैच किया जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि यह गाड़ी में आने वाला व्यक्ति कोई अपराधी है या नहीं। और यदि वो अपराधी है तो इसको तुरंत अलर्ट दिया जाएगा और जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए सिपाही हैं इसकी जानकारी हाईवे, रोड या फिर शहर की किस गली मोहल्ले में वो अपराधी गुजर रहा है उस पर नजर रखी जाएगी। और ये सब आपको बता दें, अभी तक वाराणसी में 16 जगह ये कैमरे लगाए गए हैं और इसमें 22 कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहना है जो वाराणसी के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि अभी ये ट्रायल बेस पर है, इसके बाद ये पूरी वाराणसी में लगाए जाएंगे और उसके बाद जब ये डाटाबेस पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सेंट्रलाइज हो जाएगा, जिस पर योगी जी काम कर रहे हैं, सभी थानों को यह आदेश दिया गया है कि आप अपराधियों का डाटाबेस तैयार करें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तैयार करें और हर जिले में एक साइबर सेल स्थापित की जाएगी जिसमें अपराधियों की पहचान के लिए, जैसा कि अभी एक नया कानून भी बना है जो दोनों सदनों में पास हो गया है कि कोई भी भयंकर अपराधी है, आतंकी गतिविधियों से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति है, अब तक उसकी पहचान के लिए ओनली फोटो और हाथ के निशान उसके लिए जाते थे, लेकिन अब नया जो पहचान कानून पास हुआ है सदन से, उसके तहत 8 से अधिक पहचान अपराधियों की ली जाएगी, जिसमें कि आंखों का रेटिना, उसी में उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, कद काठी, डीएनए तक उसमें डिटेल रखी जाएगी। और ये डिटेल पूरे भारत में लगभग सभी थानों के जो जिला केंद्र हैं उन पे ये साझा की जाएगी और इसके बाद ये तय होगा कि वो भारत के किसी भी कोने का अपराधी क्यों ना हो, वो छुप नहीं सकता। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई है व्यवस्था और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अपराध पे इससे नकेल कसी जाएगी। अगर ये कैमरे जगह जगह लगा दिए जाएंगे तो अगर कोई अपराध प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति, यदि जिसको कोई पकड़ में आया है और जेल में गया हुआ है, उसकी पहचान पुलिस के पास है, तो ये इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंचेगी, जिसके बाद वो अपराधियों का बचना नामुमकिन है। और आपको बताएं, ये योगी जी का जो दूसरा कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जैसे ही 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, उसके बाद ही अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिस तरह से कहते हैं कि युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक 25 मार्च से लेके और अभी लगभग 1 महीना हुआ है, इस 1 महीने के कार्यकाल में जहां 100 से अधिक खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, वहीं सबसे पहले शपथ लेने के बाद
उन्होंने गरीबों के लिए जो पीडीएफ राशन कार्ड था उसकी अवधि बढ़ाकर 3 महीने की गई, और इस राशन में तेल, चीनी, नमक और ये दाल ये भी दिया जा रहा है। इसी तरह आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के चलते जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया गया था। यह बता दिया गया कि आने वाले समय में सभी अधिकारियों को इसी तरह सतर्क रहना होगा। यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उत्तर प्रदेश की नौकरी वो नहीं कर पाएगा। इसी कड़ी में योगी जी ने अपने सभी मंत्रियों को भी आदेश दिए कि वो अपने ऑफिस से निकलकर और क्षेत्र में जाएं, औचक निरीक्षण करें, और इनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी मंत्रियों की। उनको यह तक चेतावनी दे दी गई कि आप 5,000 रुपए से अधिक का कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे, और यदि कोई कंपनी, कोई व्यक्ति आपको 5,000 से अधिक की कीमत का गिफ्ट देता है तो वो आप सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। यानी इस तरह के बहाने मंत्री लोग बनाते रहे हैं कि कोई बिल्डर है, कोई उद्योगपति है, अपना किसी काम कराने के लिए वो लाखों लाखों के गिफ्ट दे देता है, और मंत्री से अगर पूछा जाए तो कहेंगे साहब ये तो गिफ्ट में दिया है। और ये गिफ्ट कैसा होता है? कई बार तो गाड़ियां दे दी जाती हैं गिफ्ट में, कई बार जो है 50-50, 100-100 इंच के टीवी दे दिए जाते हैं। और इसलिए योगी जी ने एक गाइडलाइन तय कर दी, 5,000 की कीमत तक के गिफ्ट आप ले जा सकते हो, इसके ऊपर के गिफ्ट सरकार के होंगे। इसी तरह मंत्रियों को उन्होंने जो आदेश दिया है इसका पालन करते हुए हमने देखा कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं, वो जगह जगह कार्यालयों में जाकर, यहां तक कि स्वतंत्र देव सिंह को देखा हमने, और वो जाकर छापे मार रहे हैं, लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। कार्यालय के लिए भी गाइडलाइन तय किया गया है। इसी 3 महीने में 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। योगी आदित्यनाथ जी ने एक और नई परंपरा को यह शुरुआत किया है पार्ट 2 में, और वो है जनता दर्शन। जनता दर्शन के तहत ये अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी कोई व्यक्ति, यदि उसकी कोई अधिकारी या मंत्री नहीं सुनता है और उस फरियाद को लेकर मेरे पास आना चाहता है, तो ये पहली बार है कि ऐसे फरियादी जो लखनऊ में योगी जी से मिलने आना चाहते हैं, उनके लिए ठहरने के लिए एक उचित व्यवस्था की गई कि वो कहीं भी दूर से आएंगे, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा एक प्रदेश है, लोगों को कई बार आने में 12-14 घंटे लगते हैं। उनको ठहराने की व्यवस्था है, जहां पे एसी लगे हुए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, और कार्यालय तक लाने के लिए योगी जी के पास सरकारी गाड़ी, पुलिस की निगरानी में उन लोगों को कार्यालय लाया जाएगा। और साफ साफ निर्देश योगी जी का है कि यदि किसी को मिलने मिलाने में समय लगता है तो उसको जलपान भी कराया जाए। यह पहली बार है कि फरियादी, उसकी रखने रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और प्रतीक्षा में है तो चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और योगी जी खुद फरियादी के पास पहुंचते हैं। फरियादी अपनी कुर्सी से नहीं उठता है। यह है योगी जी का सुशासन, जिसकी परिकल्पना पुराने लोग राम राज्य से करते आए हैं कि कभी राम राज्य था, राम जी थे, जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। और इसी कड़ी में आपको बता दूं, 63 बंगाली हिंदुओं को जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं, जो विस्थापित होकर के उत्तर प्रदेश में आ गए थे कभी बांग्लादेश से। वो कितने साल, देश की आज़ादी को 75 साल होने को आए, लेकिन वो कहते हैं सन 1971 में आए हुए वो लोग, उनको अभी तक यहाँ जगह नहीं थी कि क्या कमाएं क्या खाएं, तो उनको जमीन दी गई है। और इसी तरह आपको बता दूं, मेडिकल क्षेत्र में ये पहले भी हमने देखा है किस तरह की सुव्यवस्था हॉस्पिटलों के अंदर कोविड के टाइम में रही थी। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एमबीबीएस की 7,000 सीट, पीजी की 3,000 और नर्सिंग स्टाफ की 14,500 सीटों को बढ़ाया है। पैरा मेडिकल की 36,000 सीट इस बार और ज्यादा बढ़ाई गई हैं। 5 साल में इनको क्रियान्वयन किया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 20,000 नियुक्तियां ये अभी अगले 6 महीने में होनी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि योगी जी नंबर 1 है, और अपराधों पर नकेल कसने के लिए जो भी संभव प्रयास है योगी जी करने में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पर योगी जी शासन में आए थे, हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उनको भारी संख्या में प्रदेश की जनता और महिलाओं ने वोट किया था। तो योगी जी इन सब की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। वंदे मातरम।